बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। बेटा, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि फंक्शंस हैं। हम अभी तक जो बिल्ट इन फंक्शंस थे मैथमेटिका के, उनको यूज़ कर रहे हैं कि इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ये होगा। जैसे हमने ग्राफिक्स के लिए प्लॉट फंक्शन को यूज़ किया, लिस्ट फंक्शन को यूज़ किया, टेबल फंक्शन को यूज़ किया, अभी रिसेंटली मैट्रिक फॉर्म फंक्शन को यूज़ किया। तो हमने बहुत से फंक्शंस को यूज़ किया है अपने पर्पज़ के लिए, लेकिन वो सारे के सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस थे। अब हमने क्या करना है कि हमने खुद अपने लिए अपना फंक्शन बनाना है और फिर उसको यूज़ करना है। अब ये मॉड्यूल या ये फंक्शन जो हैं, ये हम कैसे बनाएंगे और इनको फिर कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं अपने लिए, तो उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहले देखें कि हमें कुछ कमेंट्स दिए गए हैं जिस के थ्रू हमें इस फंक्शन के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है डिफाइनिंग आवर ओन फंक्शन, फिर उसके बाद द मंथली पेमेंट ऑन, यहाँ पे वैल्यू दी गई है लोन ओवर 30 ईयर एट इंटरेस्ट रेट, और यानी हमने अब फंक्शन बनाना है जिसके हिसाब से हमने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने का तरीकाकार क्या है। फंक्शन बनाने के लिए आपके पास जो तरीकाकार है, आप देखें तो ये जो पेमेंट है, याद रखिएगा ये फंक्शन नेम है, यानी हमें जो तरीकाकार है जिसके थ्रू हमने क्या करना है, अपना फंक्शन बनाना है, उसमें जो फंक्शन नेम लिखेंगे वो हम इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारी ये जो ब्रैकेट्स आएंगी, इनके अंदर हमने क्या करना है, अपने आर्गूमेंट्स को लिखना है, यानी हमने जो आर्गूमेंट पास करने होंगे उनको यहाँ पे क्या करेंगे, लिखा जाएगा। जैसे हमने क्या लिखा है, आर अंडरस्कोर। तो अब आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारा आर्गूमेंट है। आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से पास आउट करेंगे, जो कि इस साइड पे फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है बल्कि आपके पास कॉलन भी है। यानी फंक्शन अपना बनाने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले फंक्शन नेम आ गया, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ गया, आपका वो आर्गूमेंट आ गया जिसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, पास आउट करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे कॉलन आ गया और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद आपकी वो यहाँ पे स्टेटमेंट आ गई, यानी वो आपका फार्मूला या वो तरीकाकार जिसके थ्रू आपने क्या करना है, उसकी कैलकुलेशंस करनी है। अब देखें, ये हमें बार बार यूज़ करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, जस्ट इस पेमेंट फंक्शन को यूज़ करते हुए इसको कॉल कर लेंगे। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को अगर देखें, आप ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी को भी पढ़ लिया करें, इसके अंदर भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल के अंदर आपने क्या करना है, आपने रेंज देनी है 5 to 8, आप रेंज दे रहे हैं, और 0.5 to 0.8 तक, 0.05 to 0.8 तक इंटरेस्ट रेट की रेंज दे रहे हैं, और उसका जो इंक्रीमेंट है वो आपका 0.005 होगा। तो आप देखें कि आपकी जो पेमेंट है वो कुछ इस तरह कैलकुलेट होगी, यानी आप ये टेबल आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है, अब पेमेंट वाला फंक्शन आपने ऊपर अपना फंक्शन बना दिया है। अब देखें, उसी फंक्शन को यहाँ से कॉल किया जाएगा। आर की वैल्यू क्या जाएगी, पहली बार 0.05 जाएगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू इसी तरह, नेक्स्ट कब तक, ये 0.08 तक हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होंगी, इस तरह जाएंगी। अब देखें कि हमारी जो पहली वैल्यू है उसके लिए पेमेंट वाला फंक्शन कॉल हुआ 0.05 के लिए, और वो जब कॉल होगा तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0.05 आई, और इस तरह 0.05 से ये क्या होगी, कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए इसी तरह, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू की के लिए अप टू 0.08 के लिए ये क्या होगी, कैलकुलेशन होगी। तो इस तरह हम फिर अपने बनाए हुए फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। इसी चीज़ को दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं।
अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दरअसल दो पैरामीटर्स दिए गए हैं, या सॉरी दो आर्गुमेंट दिए गए हैं। यानी अब हमने जो फंक्शन बनाना है अपना, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है, उसमें दो आर्गुमेंट रखने हैं। अब एक है p और एक है r। अब देखें हम p को भी यूज़ करें और r को भी यहाँ पे यूज़ करें। अब इस p और r को जब वहाँ से कॉल किया जाएगा इस पेमेंट फंक्शन को, तो अब वहाँ से दो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। एक p की वैल्यू होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो p की वैल्यू होगी, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो r की होगी, जो कि इंटरेस्ट रेट की होगी। अब देखिए यहाँ पे हम इस पेमेंट फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो पेमेंट फंक्शन को ये बेशक ऊपर वाली चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता भी होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल नेम है जिसके अंदर हम सारा कुछ स्टोर करवाएंगे। ये टेबल फॉर्म है कि टेबल की फॉर्म के अंदर हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना हो। ये हमारे पास टेबल फंक्शन है, इसको भी हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं कि किस तरह यूज़ करते हैं। अब हमारा जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो पेमेंट है, और उसके अंदर p और r दो की वैल्यूज़ जाएंगी। अब देखें हमने p की वैल्यूज़ भी बता दी हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका इंक्रीमेंट r की वैल्यूज़ भी बता दी हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इतने का इंक्रीमेंट। अब देखें ऊपर टेबल हेडिंग भी हमने बता दी है कि कौन सी टेबल हेडिंग p की आएंगी और कौन सी टेबल हेडिंग r की आएंगी। अगर आप देखें तो टेबल p की भी हेडिंग्स आ रही हैं, r की भी हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें वो रिजल्ट टेबल की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे इस तरह ये चीज़ समझनी थी कि हम दो आर्गुमेंट कैसे देंगे। दो आर्गुमेंट देने के लिए हमें ये काम करना होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आपने थ्योरी भी यहाँ से रीड कर लेनी है और इनको दोबारा एक बार देखना है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।